नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। अगर बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ के इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर की, हमने जीओसी 1 के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े हैं दैट कैन अफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी कंपाउंड लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी ऑफ दैट कंपाउंड। पहले समझते हैं कि एसिड क्या होता है, उसके बाद जो फैक्टर है और न्यूमोनिक्स जिसके थ्रू हम एसिडिक स्ट्रेंथ के सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, उसको देखते हैं। ब्रोंस्टेड का स्टेटमेंट है, एसिड वो होंगे जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे, जो H+ डोनेट करें वो एसिड होंगे। वेरएज लुइस कहता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करें लुइस एसिड होंगे। मेजरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ब्रोंस्टेड की बात सुनी जाती है, हम प्रोटॉन डोनेट करके बात करते हैं एसिडिक की। सेकंड बात करते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की। फॉर एन एग्जांपल H2O है हमारे पास, अगर ये प्रोटॉन डोनेट करे तो एसिड की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पे OH माइनस के फॉर्म में आ गया। सिमिलरली फिनॉल है, फिनॉल अगर H+ डोनेट करे तो फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। H2O को देखें, H+ डोनेट कर रहा है, एसिड होगा और H+ निकलने के बाद जो भी बनेगा एनायन वो हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा। सिमिलरली फिनॉल में भी एसिड एंड दिस विल बी आवर कॉन्जुगेट बेस। थर्ड बात करते हैं pKa के वैल्यू पे किसी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करना। यहाँ पे एसिड ले रखा है, उसने प्रोटॉन डोनेट किया और कॉन्जुगेट बेस के फॉर्म में आया। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। जितना ज़्यादा ये H+ इजीली डोनेट करेगा, जितना ज़्यादा अमाउंट में ये H+ डोनेट करेगा, उसका Ka भी उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट आया है, एसिडिक स्ट्रेंथ directly proportional to Ka, then acidic strength will be 1 upon pKa value, because pKa का वैल्यू क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ Ka। अगर pKa का वैल्यू कम है हम तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, अगर pKa का वैल्यू ज़्यादा है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। वी कैन ट्रीट pKa सिमिलर टू pH ऑफ दैट कंपाउंड। क्लियर। फोर्थ पॉइंट जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने अभी तक देखा है कोई एसिड था, उसने प्रोटॉन डोनेट करके A- के फॉर्म में आया। एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, अगर कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल है तो वो एसिड उतना इजीली H+ डोनेट करेगा, तो उस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। इस पॉइंट को ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा ही यूज किया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। किसी कंपाउंड से H+ निकालना है और जो एनायन बना है उसका स्टेबिलिटी चेक करना है। अगर उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा वो कंपाउंड उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट चीज हम देख रहे हैं कार्डियो मेथड। एसिडिक स्ट्रेंथ को अप्रोच करने का सबसे बेस्ट मेथड है, किसी कंपाउंड में से H+ को निकालना है, H+ को निकालने के बाद जो एनायन बना है उसका स्टेबिलिटी देखना है। सबसे पहले चार्ज को देखेंगे, उसका चार्ज कितना है, जितना ज़्यादा उसका चार्ज होगा उसका स्टेबिलिटी उतना कम होगा, करस्पॉन्डिंगली उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। फिर उसे एटम को देखना है, अगर एटम डिफरेंट डिफरेंट हो तो हमें किस तरह से डील करना है। थर्ड पॉइंट है, अगर एटम सेम है तब हमें सबसे पहले रेजोनेंस को देखना है, उसके अंदर सबसे पहले एरोमेटिसिटी को देखेंगे, अगर उसके अंदर इक्विवेलेंट रेजोनेंस है फिर उसको देखेंगे, देन नॉन इक्विवेलेंट को प्रायोरिटी देंगे। रेजोनेंस को चेक करने के बाद उसके अंदर डाइपोल इंडक्शन वाला फैक्टर देखना है, उसके अंदर हम मेसोमेरिक इफेक्ट देख सकते हैं, +M -M, हाइपर कॉन्जुगेशन देख सकते हैं, +H -H, इंडक्टिव इफेक्ट भी देखेंगे, +I एंड -I। अगर उसके अंदर डाइपोल इंडक्शन सेम है देन विल गो टू ऑर्बिटल्स। हर एक चीज को इंडिविजुअली देखते हैं उसका क्या सिग्निफिकेंट है। लेट्स स्टार्ट कार्डियो रूल। फर्स्ट फैक्टर है चार्ज। इस एग्जांपल को देखते हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले H+ को निकाल के देखा तो हमारे पास H2O आएगा, देन OH- और OH- का कॉन्जुगेट बेस O-2। अगर चार्ज की बात करें, जितना ज़्यादा उसका चार्ज होगा उसका स्टेबिलिटी उतना कम होगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा H2O, OH-, O-2। और इसी को हम
यहाँ पे लिखेंगे H3O प्लस सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर H2O, देन OH माइनस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, NH2 माइनस, NH3, NH4 प्लस। सबका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, इसका NH3, इसका हो जाएगा NH2 माइनस, देन इसका होगा NH माइनस 2। सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ पे है? इधर है, तो ये कंपाउंड सबसे कम स्टेबल होगा और उसके करस्पॉन्डिंग सबसे कम एसिडिक होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल जिस पे कोई चार्ज नहीं है, ये मोस्ट स्टेबल होगा और इसके करस्पॉन्डिंग ये कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इस तरह से हमें चेक करना है। नेक्स्ट फैक्टर देख रहे हैं, रोल ऑफ एन एटम। यहाँ पे कुछ ग्लिच है, अगर आप पीरियड में देखोगे तब अलग मिलेगा, अगर किसी रो के अंदर देखोगे तब अलग होगा। फर्स्ट बात कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या चेंजेस आएंगे। इस एग्जाम्पल के अंदर सेम काम करना है, H प्लस निकालो, सबके अंदर से H प्लस को निकालना है। इसका एनायन बनेगा CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, देन फ्लोराइड आयन F माइनस। अब इनका स्टेबिलिटी चेक करना है। इन सबको देखने पे ये पता चलता है सब पे चार्ज बराबर है। अब किसी एटम के अंदर आएंगे, एटम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 4, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3.0 एंड दिस कार्बन विल हैव 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेफ्ट टू राइट जाने में जिस प्रॉपर्टी में सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाने पे स्टेबिलिटी वाले टाइम हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। उस कंपाउंड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा वो नेगेटिव चार्ज को उतना अच्छे से होल्ड करके रखेगा, तो उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसको ही हम ऊपर लेके जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? HF, देन H2O और सबसे आखिर में CH4। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर को ध्यान रखना है कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे फॉर स्टेबिलिटी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल के अंदर भी सेम करना है, H प्लस निकालो और सबका एनायन बनाओ, Cl माइनस, Br माइनस एंड इसका I माइनस। अब यहाँ पे देखने पे हमें ये पता चल रहा है कि ये सब एलिमेंट्स टॉप टू बॉटम जाने पे आते हैं, और इसकी साइज की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा ही सिग्निफिकेंटली वेरी करेगा। तो I माइनस के ऊपर जो माइनस चार्ज होगा वो अच्छे से इस एटम के ऊपर डिस्पर्ज हो जाएगा। डिस्पर्ज होने से उसका एनायन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेगा, उसका चार्ज डेंसिटी कम होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, विच विल इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी। वेरएज क्लोराइड आयन की बात करें, माइनस चार्ज तो सेम है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी की बात करें वो सबसे ज़्यादा होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा और उसका स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी I माइनस का ज़्यादा, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, सबसे आखिर में F माइनस। तो यहाँ पे हमें ये बात पता चली है कि टॉप टू बॉटम जाने पे साइज वाले फैक्टर को कंसीडर करना है प्रीडोमिनेंटली। एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, H2O एंड H2S, दोनों के अंदर H प्लस निकाला, OH माइनस आएगा और यहाँ पे SH माइनस। यहाँ पे देखिए एनायन ऑक्सीजन पे है और यहाँ एनायन सल्फर के ऊपर है। सल्फर का साइज बड़ा होगा और वो एनायन को अच्छे से डिस्पर्स करेगा, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगा और उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। स्टेबिलिटी वाले फैक्टर में SH माइनस ज़्यादा होगा OH माइनस से। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, H2S ज़्यादा एसिडिक होगा H2O से। नेक्स्ट फैक्टर को कंसीडर कर रहे हैं रेजोनेंस। एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, यहाँ से H प्लस निकाला हमने, CH3O माइनस, यहाँ से H प्लस निकालेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। इन दोनों को कंपेयर करें, चार्ज सेम है, एटम भी सेम है, ये चार्ज रेजोनेंस के अंदर जा रहा है और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस की वजह से उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, देन फिनॉल विल बी मोर एसिडिक देन मिथेनॉल। सेकेंड एग्जाम्पल, मिथेनॉल एंड एसिटिक एसिड, H प्लस निकाला, नेगेटिव एंड नेगेटिव,
नो रेजोनेंस, और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस मिल रहा है। तो इन दोनों कंपाउंड में एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा मिथेनॉल से। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसको ट्राई कीजिए। जो रेड में प्रोटॉन बना रखा है उसको निकालने के बाद जो कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। आप इसको ट्राई करें। इसमें भी सेम चीज है, H+ को निकाल के उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी चेक करना है। H+ निकालने के बाद इसका आयन ये वाला बनेगा और इस कंपाउंड का बेंजोइट बना। ये कंपाउंड इक्विवेलेंट रेजोनेंस करेगा, वेरेज ये कंपाउंड नॉर्मल 5 नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनाएगा। स्टेबिलिटी की बात करें, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। स्टेबिलिटी मिथेनॉइट आयन की ज्यादा होगी बेंजोइट आयन से। इसी को ऊपर लिखना है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। देन मिथेनोइक एसिड विल बी मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है हाइपर कॉन्जुगेशन से। देन हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट को देखना है। चलिए इन सब में चेक करते हैं। सभी कंपाउंड के अंदर जो H है वो निकालेंगे। H+ निकाला, एनायन बना। H+ निकाला, एनायन बना। इस एनायन को देखें तो यहाँ पे रेजोनेंस में जा रहा है और ये रेजोनेंस यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी एनायन रेजोनेंस में जा रहा है, यानी हर जगह रेजोनेंस है। अब किस बात पे इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे? जो यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, आयोडीन लगा हुआ है, ये चीज इसको डिफ्रेंशिएट करती है। अगर फ्लोरीन का इफेक्ट देखें, फ्लोरीन -I लगाएगा, वो मैक्सिमम है ना, इन सभी ग्रुप्स के अंदर मैक्सिमम -I लगाया क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। लीस्ट -I कहाँ लगेगा? यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला एनायन होगा। देन एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पहले ये, फिर क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन H वाला। लास्ट और आखिरी चीज ऑर्बिटल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रेड वाला हाइड्रोजन है इसको निकालना है और उसका एनायन बनाना है। यहाँ पे निकाल के उसका एनायन बनाते हैं CH3 CH2- और बेंजीन वाले कार्बन से H निकाला और वहां पे एनायन आया। सबसे पहला फैक्टर चार्ज। चार्ज सब में इक्वल है, चार्ज इक्वल है। देन एटम, सभी में एटम कार्बन ही है, सेम, किसी में रेजोनेंस नहीं हो रहा है चार्ज, सब में चार्ज लोकलाइज्ड है। डाइपोल इंडक्शन, सभी में डाइपोल सेम है। देन बात करते हैं ऑर्बिटल्स की। यहाँ पे एनायन sp3 वाले कार्बन पे है, यहाँ पे एनायन sp2 वाले कार्बन पे है, यहाँ एनायन sp पे है। अगर इसके परसेंटेज s करेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 25 s करेक्टर मिलेगा। 4 ऑर्बिटल्स है हमारे पास एंड उसमें से s का ऑर्बिटल 1 है, 1/4 × 100, इसका मिलेगा 33.3, इसका हमें 50% मिलेगा। जिसका परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा है वो वाले ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत पास में रहेंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, यानी उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। और हमें पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, मोर स्टेबल। यहाँ पे इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देख लेते हैं जो हमें याद रखना है। ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होती है। डबल बॉन्डेड वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 होती है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। 3.25 पे नेगेटिव विल बी मोर स्टेबल देन 2.5। तो इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। इसको ही हमें रिप्लिकेट करना है उसके एसिडिक स्ट्रेंथ में। देन एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे ज्यादा एसिटाइलिन, फिर बेंजीन, देन इथेन। तो कार्डियो की हेल्प से एसिडिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये ट्रेंड फॉलो करना है और आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं आप सब कार्डियो के हेल्प से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।